दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम पूरी बात करने वाले हैं क्लेट 2025 की, जो अभी 1 दिसंबर को हो चुका है। बहुत सारे पार्टिसिपेंट हैं जिन्होंने ये एग्ज़ाम दिया है। लगभग ऑल ओवर इंडिया की अगर हम बात करें तो 70,000 बच्चों ने ये टेस्ट दिया है। अब इस टेस्ट में चूँकि हमारे टॉप इंस्टीट्यूशन और एनएलयूज़ की अगर हम बात करें तो लगभग 3650 के आसपास सीटें हैं। और इसीलिए अगर हम बात करें कंपटीशन की तो एक सीट पे लगभग 17 बच्चे जो है कंपटीशन एक दूसरे से कर रहे हैं। कैसा ये पूरा एग्ज़ाम रहा है, क्या क्या कट ऑफ्स हो सकते हैं, टॉप एनएलयूज़ के लिए कितने मार्क्स लाने होंगे, और अभी इनकी आंसर सीट जो है टेंटेटिव वो जारी कर दी गई है, जिसमें भी मैं आपको बता दूं लगभग 12 क्वेश्चंस जो है वो गलत हैं उनके आंसर। तो इसके लिए आप आज शाम को 4 बजे तक चैलेंज कर सकते हैं अपने आंसर्स के साथ, और वहां लिंक पे पोस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको बता दूं 9 तारीख को फाइनल आंसर की आएगी, जनरेट हो जाएगी, और उसके बाद 10 तारीख को आपका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद फाइनली फिर कट ऑफ्स और बाकी चीज़ें होंगी। लेकिन ये सारी चीज़ें मैं आपको यही इसी वीडियो में पहले ही बता रहा हूँ कि क्या कैसी चीज़ें होंगी। और मुझे ऐसा लगता है कि तमाम रिसर्च के बावजूद ये जो हम डिस्कस करेंगे वो लगभग सटीक होना लाजमी है, और बिल्कुल ये सटीक ही बैठेगा आप सभी के लिए। तो अगर आप भी चाह रहे हैं अपनी प्रोफाइल पे बेस्ट जानना अपने लिए, तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म फिल करना नहीं भूलना है, और दोस्तों में भी इसको शेयर कर देना है ताकि उनको भी ये जानकारी मिल जाए। चलिए तो हम स्टार्ट कर लें। ये तो बेसिक चीज़ें थी जो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। मुझे लगता है आपको पता ही है 1 तारीख को हमने एक एग्ज़ाम जो है क्लेट का हुआ था। 2 से 4 PM ये टाइमिंग्स थी, और इसमें लगभग 70,000 बच्चे जो हैं बैठे थे, पार्टिसिपेट करा था। ये हमने चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। इसका लेवल अगर हम देखें तो ईजी टू मॉडरेट लेवल का ये एग्ज़ाम हुआ है। बिल्कुल ऐसा एग्ज़ाम था जो मुझे लगता है कि बहुत ही सिंपल था। बहुत ही सिंपल इन द सेंस कि क्वेश्चन के आंसर अलग अगर हम छोड़ दें तो जैसे हमारी लॉजिकल रीजनिंग थी, वहाँ लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं थी, सिंपल क्वेश्चन थे। लीगल रीजनिंग में भी बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस आए हैं, सीधे एक्ट उठा के दे दिए सीधे। हाँ, आपके अलग अलग चीज़ों पे, मतलब जो पहले हो सकता था दिमाग लगाने के बाद, वो नहीं हुई है ना। हमारा जो मैथ्स का जो सेक्शन था वहाँ भी बड़ा सिंपल था। जी के करंट अफेयर्स में भी कुछ ऐसा बहुत धूम धड़ाके वाला नहीं पूछा गया। तो इस कारण से ये सभी के लिए बड़ा सिंपल पेपर रहा है, इसीलिए इसीलिए कट ऑफ जा सकती है हाई। लेकिन कुछ क्वेश्चंस भी गड़बड़ हैं जिनसे बच्चों को हमेशा परेशानी रही है। और ये क्लेट का जो कंसोर्टियम है ना, वो हमेशा से ये गलतियां करता आ रहा है, और इसी कारण से मुझे लगता है बच्चे पूरा पेपर भी नहीं अटेम्प्ट कर पाते, क्योंकि वो फंस जाते कि यार ये क्वेश्चन गलत सा लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा कि क्या है ना। तो इस कारण से बहुत सारे बच्चे इसलिए पिछड़ गए होंगे कि उन्होंने पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पाए। तो अगर आपको मैं बता दूं कि आपने 105 प्लस क्वेश्चन सही अटेम्प्ट करे इन केस, तो मुझे लगता है आप बहुत अच्छी स्थिति में है, एनएलयूज आपको मिल सकते हैं। ये सच्चाई है अगर ऐसा किया है तो। अदरवाइज अगर आपने 100 से कम अटेम्प्ट कर पाए हैं, 100 से कम है ना, नीचे याद रखिए, तो फिर आप अभी अगले संडे को है ना 8 तारीख को आईलेट हो सकता है, जो एनएलयू दिल्ली के लिए होता है ना। तो उसके लिए आप जा सकते हैं, संडे को वो एग्जाम दे सकते हैं अगर आपने फिल किया है तो। अदरवाइज नहीं किया है तो फिर और ऑप्शंस भी मैं आपको बता दूंगा कि कैसे क्या ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को भी किसी भी प्रकार से? तो ये पूरा का पूरा मॉडरेट लेवल का एग्जाम हम बोल सकते हैं, इजी टू मॉडरेट, मतलब बिल्कुल टफ नहीं था किसी भी कंडीशन में। तो इसको आप बिल्कुल मत माने कि मैंने अगर कम क्वेश्चन कर पाए तो टफ था पेपर, ये नहीं था टफ। ठीक है, ये बिल्कुल मॉडरेट लेवल का, और मैं तो कहूँगा ईजी लेवल का एग्जाम था। आंसर सीट आ चुकी है, और उसमें 12 क्वेश्चंस गलत हैं अलग अलग सेक्शंस के। कौन कौन से गलत हैं वो मैं एक बार बता देता हूं। तो अगर आपने वो लग रहा है कि गलत है तो आज 4 बजे तक आप जाइए, उसमें बिल्कुल आपको ऑप्शन दिया हुआ है। उनकी वेबसाइट पर जाके वो अपने प्रूफ के साथ आप बताएं कि क्या गलत है उसमें, कैसे गलत है। तो सारी चीज़ें हम यहाँ पे आपकी डिस्कस कर देंगे। ठीक है, चले ये देखिए क्वेश्चन नंबर की अगर हम बात कर लें यहाँ पे, तो ये रहे वो क्वेश्चंस। आप सेक्शन वाइज देख लीजिए। इंग्लिश सेक्शन की अगर हम बात करें और अगर हम सीधी सीरीज से चले तो क्वेश्चन नंबर 4 जो था इंग्लिश का वो गलत है उसका आंसर, और 23rd जो क्वेश्चन है वो भी गलत है, याद रखें। इसके अलावा हमारा जीके और करंट अफेयर्स का एक क्वेश्चन जो आंसर समझ नहीं आ रहा, 41 क्वेश्चन है। इसके अलावा लीगल रीजनिंग के 2 क्वेश्चन 82 और 83, ये आंसर एक बार चेक कर लीजिएगा, इसको विथ प्रूफ के साथ आप
भेज सकते हैं अगर आपने गलत नहीं किया है तो। लॉजिकल रीजनिंग के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन गड़बड़ हुए हैं, यहाँ पे 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, बल्कि 6 क्वेश्चन। 92nd, 94th, 97th, 99th, 100 और 102वें नंबर का, ये सारे क्वेश्चंस आपके यहाँ पे आंसर इनने आंसर सीट में तो गलत बताए, ठीक है। और मैथ्स की बात कर ले तो एक क्वेश्चन 117वें नंबर का जो कि गलत है। तो ये सारे 12 क्वेश्चंस हैं जो गलत हैं, इनके आंसर सीट में अगर आपके पास प्रूफ के साथ सही आंसर आपने किया है तो आप बिल्कुल चैलेंज कर सकते हैं, और हो सकता है वो क्वेश्चंस हटा दिए जाएं या फिर उसके आंसर चेंज करे जाएं, जो 9 तारीख को फाइनल आंसर सीट आने पर होगा, आपको पता चलेगा। लेकिन उसके लिए मौका अभी है, शाम तक कर दीजिएगा उसको, ठीक है। बाकी अब हम बात कर लें कट ऑफ्स की, तो क्या कैसी कट ऑफ रहेगी, मैंने पहले ही बता दिया है कि लगभग हमारे पास टॉप एनालिस्ट में 3650 सीट है टोटल, और बच्चे इसके हाँ कंपैरिजन में 70,000। तो इनकी अगर हम बात करें तो एक सीट पे लगभग 17 बच्चे बैठते हैं इनका कंपटीशन। तो आप देख लो, आप बाकी 17 से अच्छे होंगे तो आपको मिल जाएगा, है ना। नहीं कट ऑफ बता देता हूँ, बहुत अच्छी बात है। चलो कट ऑफ की बात कर ले, यहाँ पे सीधी सीधी कट ऑफ क्या हो सकती है आपके लिए, चलो यहाँ पे मैं देख के बता देता हूँ। सबसे पहले तो बात करेंगे हम यहाँ पे कट ऑफ्स की, ठीक है। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी, ये कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे आपके कट ऑफ होने वाले हैं। क्या होने वाले, कैसे होना वाले, तो जनरल के लिए मैं आपको बता दूं 77 के आसपास अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं ना, तो आप बिल्कुल कट ऑफ पार कर जाएंगे और आपके लिए सही ये मौका होने वाला है यहाँ पे। इसके अलावा अगर हम ओबीसीज की बात कर ले तो मुझे लगता है 71 के आसपास यहाँ पे ओबीसी के लिए कट ऑफ होगा, 70 से 71 में बिल्कुल सच बता दूँ। वही ईडब्ल्यूएस के लिए भी 71 के आसपास रहेगा, 71, 72, 71, 72 के आसपास, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। एससी और एसटी की बात कर लें यहाँ पे तो मुझे लगता है 64 के आसपास, 64 बल्कि मेरा कहना है 63, 64 के आसपास, ठीक है। एसटी के लिए आपका हो जाएगा 58 to 59, 60 के आसपास मान लो पर्याप्त है। और पीडब्ल्यूडी जितने भी बच्चे हैं 55 के आसपास आपका ये कट ऑफ जाने वाला है क्लैट के लिए, ठीक है। और लिख के रख लो, यही आसपास आपको मिल जाएगा। टॉप एनालिस्ट की बात कर ले, टॉप एनालिस्ट की तो यहाँ कितने मार्क्स आपके हैं तो आपको मिल जाएगा। सबसे पहले बेंगलुरु की बात कर ले हम, NLSIU की, तो 100 से ज़्यादा आप बिल्कुल सिक्योर हैं, आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाने वाला है। वही अगर हम बात कर ले नालसार की, तो नालसार में भी आपके पास ऑप्शन है, 100+ में आपको मिल जाने वाला है। नालसार के अलावा अगर वेस्ट बंगाल की हम बात कर ले, कोलकाता NLU की, तो 99 के आसपास अगर मार्क्स है, उससे ज़्यादा है तो बढ़िया है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें जोधपुर की, तो जोधपुर में आपको 88 के आसपास में आप बिल्कुल यहाँ पे सिक्योर्ड हैं, आपको मिल जाएगा। जोधपुर के अलावा अगर हम बात करें आपकी गांधीनगर की, गांधीनगर 95, 96 के आसपास आपको मिल जाएगा। मुंबई की बात कर ले, MNLU मुंबई, तो मुंबई भी आपको 90+ मार्क्स पे मिल जाने वाला है। NLU भोपाल की बात कर ले, BPL की, तो यहाँ पे 88+ में आप सिक्योर हैं, यहाँ आपको मिल जाएगा। ये टॉप NLUs हैं जिसमें अगर इतने मार्क्स आपके आ रहे हैं तो आप बेझिझक होकर आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। इससे कम है तो फिर अपन दूसरे ऑप्शंस देखेंगे। और अगर आप भी तलाश कर रहे हैं अपने लिए बेस्ट ऑप्शंस की, तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म मिल जाएगा, बेझिझक होकर उसको फिल करिए, हमारी टीम कॉन्टेक्ट करेगी और आपको बताएगी आपके लिए क्या बेस्ट हो सकता है। बाकी कुछ कमेंट अगर है, डाउट बचते हैं तो कमेंट कर लीजिए ताकि आप उनको भी रिजॉल्व किया जा सके। ऐसी ही जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share, and